अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बोतल पंप रिपेयरिंग की पार्ट 2 की वीडियो है। बोतल पंप की रिपेयरिंग की पार्ट 1 की वीडियो में आपको दिखाया गया था कि किस तरह से इसके टैंकी को खोला गया है, इसकी बोकियों को खोला गया था। उस वीडियो में जो काम आपको बताना रह गया था, आज की इस वीडियो में उस काम को मुकम्मल तौर से दिखाया जाएगा और आपको समझाया जाएगा। तो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखें कि बात की पूरी समझ आ सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए काम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें इस तरह से नया वाशर लगा के और इसे इस तरह से टाइट कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे हमने दोनों वाल के स्प्रिंग को चेंज कर दिया है और बाकी चीज़ें इसकी अपनी है, सिर्फ वाशर हमने नया लगाया, स्प्रिंग नया लगाया है। और अब हमें यहाँ भी 2 वाल लगाना है। यहाँ के वाल का स्प्रिंग टूटा हुआ था और यहाँ पे आप देखें काफ़ी कुछ हमें कचरा नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखें एक मोटा सा पत्थर भी हमें फंसा हुआ नज़र आ रहा है, ये आप इस साइड पे देख सकते हैं। और ये देखें, ये भी काफ़ी यहाँ पे जंग लग गई, ये सब चीज़ें उठ गई है, तो हमें किसी छेनी की मदद से इसे सफाई करना है। दोस्तों, मिट्टी और जंग से यहाँ एक तह बन जाती है, तो उसे हमें सफाई करके निकालना होता है। और जैसा कि यहाँ पे अंदर साइड में एक बड़ा सा पत्थर हमें नज़र आ रहा है, ये इस साइड से नहीं निकलेगा, तो इसके लिए हमें इसके फ्लंज को खोलना होगा। यहाँ पे इसका फ्लंज है, इसे हम यहाँ से खोल के इसकी वाल की जगह को सफाई करेंगे। दोस्तों, ये इसका सक्शन साइड है और यहाँ से हम इस फ्लंज को खोल रहे हैं। ये खोलने के बाद हमें यहाँ से जगह मिल जाएगा उस पत्थर को निकालने के लिए। दोस्तों, इस साइड से फ्लंज को खोल के, जैसा कि अभी आपने देखा, इस साइड से हमने यहाँ पे छेनी की मदद से जोड़ दिया है। इसके बीच में जो पत्थर फंसा हुआ था वो टूट गया है और अब हम इसे इस साइड से आराम से निकाल लेंगे। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि पंप में सारी चीज़ें नहीं डालने के बाद भी पंप प्रेशर नहीं बनाता है। वजह यही होता है कि हम उसे सफाई नहीं करते हैं। पंप रिपेयरिंग करते हुए इन सब बातों को भी खास ध्यान से देखा करें कि अगर इसके अंदर डस्ट आया हुआ है या पत्थर की तह जम गई है, इसके ऊपर कोई उभार आ गया है, तो उसे आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें और उसके बाद फिर इसे पानी से धोने के बाद दोबारा आप फिटिंग करें। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा जो कचरा है इसके अंदर से निकाला गया है। दोस्तों, हमने अंदर साइड में अच्छी तरह से सफाई कर दिया है। हमने वॉश नहीं किया है, लेकिन आप अगर ऐसा काम करें तो इसे अच्छी तरह से पानी के प्रेशर से वॉश कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अब हम इसके फ्लंज को लगाने जा रहे हैं। यहाँ पे हम पैकिंग को भी चेंज कर रहे हैं। पहले वाली पैकिंग भी है, साथ में एक पैकिंग हमने और लगा दिया है। ये गोल सा सील आपने देखा होगा, इस तरह का छोटे साइज का जो पैकिंग है वो हमने सेंटर में दिया है। दोस्तों, फ्लंज तो मुकम्मल तौर पे लग गया है। अब हमें वालों को लगाना है। उससे पहले वाल के ऊपर जो कवर लगे हुए हैं इनकी पैकिंग जैसा कि ख़राब हो चुकी है। इसका पैकिंग आसानी से हर जगह नहीं मिलता है। जैसा कि ये जो डंकी पंप में जो सेट आते हैं सीलों के, तो उसके साथ इस तरह का हमें पैकिंग देखने को मिलता है। तो इसे हम कटिंग करके इसके साइज़ का बनाएंगे। जैसा कि ऑलरेडी हमने एक बना लिया है, अब दूसरे को भी हम कटिंग करने जा रहे हैं। ये वाली सील को हम कटिंग करके और इस तरह का बनाएंगे। दोस्तों, जैसा कि दोनों कवर के पैकिंग हमने बना लिए हैं, अब हम इसके वाल को इसमें लगाने जा रहे हैं। जैसा कि इसका वाल थोड़ा मुख्तलिफ है, ये देखें, ये इसके ऊपर एक कट बना हुआ है। ये साइड ऊपर रहेगा, ये साइड अंदर की तरफ होगा, ये प्लेन साइड है, तो इसे हम अंदर की तरफ कर देंगे। स्प्रिंग जाके इसके ऊपर बैठ जाएगा और इस तरह से ये स्क्रू टाइट हो जाएगा। हमने वाशर भी ऊपर नया डाल दिया है और यहाँ पे बीच में जो होल नज़र आ रहा है, यहाँ पे इसमें चूड़ियाँ बनी हुई हैं। ये स्प्रिंग जाके इसमें इस तरह से टाइट हो जाता है और हमारा ये काम मुकम्मल हो जाता है। इस वाल को लगाने के बाद, स्प्रिंग लगाने के बाद, आपने इस स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। वाल की स्प्रिंग जैसा कि हमने लगा लिए हैं, अब हमें इन कवर को इसके ऊपर लगाना है और ये पैकिंग जो है इसमें अच्छी तरह से बैठा के और हमें इस कवर को इसमें प्रेस कर देना है।
और ऊपर से इसे लगा देना है। इस बोल्ट को हमें अच्छी तरह से टाइट भी करना है और बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल भी नहीं करना है कि ये जो है ये सब चीज़ें बीड़ की बनी हुई होती हैं, बाज़ औक़ात ये टूट जाता है, तो इसका भी हमें ख्याल करना है। जैसा कि इसे हमने टाइट कर दिया है, अब इसे हम इस तरह से सीधा करके पहले इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी डाल के ये चेक करेंगे कि आया यहाँ से लीक तो नहीं हो रहा है। अगर ये लीक नहीं हो तो उस सूरत में फिर हम इसकी टैंकी लगा देंगे। टैंकी लगाने के बाद फिर हम इसे चला के चेक करेंगे। तो पहले हम इसमें पानी डाल लेते हैं। यहाँ से पानी डालने में थोड़ा सा मसला ये होगा क्योंकि वो वाल्व बंद है, तो यहाँ से जैसा कि आप देख रहे हैं ये यहाँ पे रबड़ से प्रेस है ये और स्प्रिंग लगी हुई है, तो हमने यहाँ पेचकस की मदद से इसे उठा दिया है कि यहाँ के ज़रिए इस होल के ज़रिए पानी नीचे चला जाए। वरना पानी डालने का सही तरीका है कि यहाँ से इस बोल्ट को खोल के हम यहाँ से पानी डालें या फिर इस पाइप के ज़रिए पानी डालें। दोस्तों जैसा कि आप देखें यहाँ से लीक हो रहा है, तो इसे हम खोलने जा रहे हैं। दोस्तों इसे जैसा कि हमने खोल लिया है, ये बुकिंग के ऊपर ये कवर लगा हुआ होता है यहाँ पे, और इसे आमतौर पे टक्कर प्लेट कहा जाता है। इसकी पैकिंग जो है वो हमें देखने में कोई ज़्यादा ख़राब तो नहीं लग रही है। बहरहाल ये पैकिंग सही से बैठ नहीं रहा, जिसकी वजह से ये यहाँ से लीक हो रहा है। तो इसके ऊपर हम एक पैकिंग और चढ़ा देते हैं। जैसा कि ये डंकी पंप के सील से निकला हुआ पैकिंग है, तो इसके ऊपर हम इसे डबल करके दोबारा से इसे फिट करने जा रहे हैं। पैकिंग हमने डबल कर दिया है और इसी तरह ही हमें इसे लगा देना है। दोस्तों दोबारा से हम इसमें पानी डाल रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं पानी ये अंदर की तरफ जा रहा है। हमने यहाँ पे पेचकस लगा दिया है और यहाँ पे आप देखें अभी हमें कोई लीकेज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, यानी हमारा ये पंप सेट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर का जो हेड है यानी इस बोतल नमूने का जो टैंकी है इसे हम लगा के बंद करेंगे। इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस इसे साफ़ करके और इसे लगा देना है। जैसा कि यहाँ पे पैकिंग हमें साफ़ नज़र आ रहा है, तो बस हमें इसके ऊपर रख के इसे लगा देना है। इसके ऊपर हम हल्का हल्का ग्रीस लगा देंगे कि ये आसानी से इसके ऊपर पूरी तरह से प्रेस हो जाए। दोस्तों बोतल पंप की रिपेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसे चला के चेक करने जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे डीसी मोटर लगा हुआ है, तो हम इसे बैटरी के ज़रिए चलाएंगे। ये इसका सक्शन साइड है, तो यहाँ पे हमने ये स्प्रिंग पाइप लगा दिया है और यहाँ से आउट हो रही है। ये दोनों पाइप हमने इसके अंदर दे दिया है बाल्टी में। दोस्तों जैसा कि हमें फुल प्रेशर में पानी यहाँ पे निकलता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छा हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। जैसा कि शुरू में हमें एक दफ़ा पानी डालने की ज़रूरत होती है पंप में, उसके बाद हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ से हम इस पाइप को निकाल लेंगे। सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर ये अचानक से पानी हमें पंप उठाता हुआ नज़र आ रहा है। सो फाइनली दोस्तों ये था बोतल पंप की रिपेयरिंग का तरीका जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल गज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।